हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। सीजीएल 2022 टीयर वन का जो बच्चे एग्जाम दे के बैठे हुए हैं, मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में ये सब चीजें चल रही हैं कि एसएससी टीयर वन का रिजल्ट कब डिक्लेयर करेगी। आई कैन अंडरस्टैंड, एज ए एस्पिरेंट ये सब चीजें रहती हैं हम लोगों के दिमाग में, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी इन सब फेजेज से गुजर चुका हूँ, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट स्टिल मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही आप लोगों से, अपने मेंस की तैयारी को भयंकर तरीके से खींच के रखो। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, कब रिजल्ट आएगा, क्या कट ऑफ जाएगी, ये वो, क्योंकि चीजें क्वालिफाइंग नेचर की हैं। अगर टीयर वन बढ़िया हो रखा है तो मतलब लगे रहो, सोचो ही मत। बट स्टिल वो बच्चे जो मतलब बॉर्डर लाइन पे हैं, जिन्हें लग रहा है पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं होगा, वो भी मतलब पॉजिटिव वे में लेके चलो कि हाँ भाई मैं मेंस की तैयारी अच्छे से करूँ, यहाँ नहीं तो कहीं और वो तैयारी डेफिनेटली काम आएगी। तो उन बच्चों के लिए थोड़ा देख लेते हैं कि भाई एसएससी कब तक जो है इसका रिजल्ट दे सकती है। पहले क्या ट्रेंड रहा है, एसएससी ट्रेंड को नॉर्मली फॉलो करती है, तो उसके बेस में थोड़ा आइडिया लग जाएगा अपने को यहाँ पे। वही भी जो रिसेंटली जुलाई में एसएससी ने पेपर कंडक्ट करवाए थे एमटीएस 2021 के, जो आखिरी पेपर था उसके 73 दिन के बाद, 73 डेज के बाद एमटीएस का जो है रिजल्ट एसएससी ने डिक्लेयर कर दिया था, 2021 वाला, ठीक है। उसके बाद सीएचएसएल 2021 का जो रिजल्ट आया था, आखिरी पेपर जब हुआ था, लास्ट डे लास्ट शिफ्ट के बाद 55 डेज लिए थे एसएससी ने। एमटीएस में बच्चे थोड़े नॉर्मली ज्यादा होते हैं, सीएचएसएल में एमटीएस के मुकाबले बच्चे थोड़े से कम बैठते हैं। फिर बात करें सीजीएल की, सीजीएल का जो पेपर लास्ट डे जो कंडक्ट हुआ था वो था 13 दिसंबर। उसके बाद अभी तक 48 दिन हो चुके हैं एंड स्टिल काउंटिंग। तो यहाँ से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पे 73 दिन, यहाँ 55 दिन, तो यहाँ पे भी वही जो है मतलब 60 के आसपास दिन के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट अपना आ जाए। तो मतलब अगर एसएससी जिस हिसाब से मिशन मोड में लगी हुई है, फटाफट चीजों को कर रही है, तो ये भी हो सकता है एक हफ्ते के अंदर अपने को यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाए, और या फिर एक हफ्ते के बाद कभी भी एसएससी जो है रिजल्ट डेफिनेटली डिक्लेयर कर ही सकती है। तो बस भयंकर तरीके से खींच के रखो चीजों को। देखो, कट ऑफ की बात करूं, जैसा मैंने पहले कहा था, टीयर वन में जनरल कैटेगरी का जो बच्चा 110 के आसपास स्कोर कर रहा है, ही इज वेरी वेरी सेफ। बहुत बढ़िया तैयारी रखो अपनी मेंस की। टीयर वन आपका हल्के में निकल सकता है, लेकिन टीयर टू कभी भी हल्के में नहीं निकलेगा, क्योंकि जो धुरंधर बच्चे थे जो टीयर वन मतलब कैजुअली निकाल गए बिना तैयारी करे, वो लोग टीयर टू में ऐसे कैजुअली नहीं बैठने वाले, वो दिन रात एक करके मतलब ट्राई करेंगे बढ़िया से बढ़िया रैंक लेके आए। तो अपनी तैयारी को एकदम पीक लेवल पे रखो, और जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके ऊपर दुनिया भर के मॉक्स लगा लेना, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, स्पेशली एसएससी की अगर मैं बात करूं, तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हो। और फिलहाल यहाँ पे मंथ एंड सेल चल रही है। इस सेल में आप लोगों को 2 ईयर का पास मिल रहा है, जहां पे नॉर्मली 1 साल का पास मिला करता था। इस सेल में अगर आप भाई कूपन लगाओगे, BHAI भाई कूपन लगाने से 269 रुपीज में आप लोगों को 2 साल का पास मिल जाएगा, और फिर अगले 2 साल तक एसएससी ने आज तक जितने भी पेपर पूछे हैं वो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पे मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल रहे हैं। तो अगले 2 साल तक आप अनलिमिटेड इनमें से जितने मर्जी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और प्लस वही चीज है, हर मॉक टेस्ट से कुछ ना कुछ सीखो। मॉक टेस्ट लगाने का मेन पर्पज यही होता है कि कुछ ना कुछ सीखो, जो गलतियां कर रहे हो मतलब उनके ऊपर काम करो, फिर चीजें आगे रिपीट न हो। तो इस मौके को जाने मत दो। जैसा मतलब मैं काफी टाइम पहले से कहता हुआ आ रहा था, सीजीएल 2022 के जब फॉर्म भी नहीं निकले थे, तब से मैं मतलब चिल्ला चिल्ला के गया था, सीजीएल 2022 की गाड़ी को जाने मत देना। क्योंकि नॉर्मली क्या है ना, बच्चों की मतलब मेंटेलिटी इस तरीके से होती है, उन्हें लगता है कि सीजीएल की तैयारी में तो 1 साल लगता है, 1 साल मांगती ही है ये एसएससी सीजीएल की तैयारी, है ना। तो मेरा तो ये कहना है कि यार मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसमें कितना टाइम लगाना है। आप चीजों को धीरे धीरे लेके चलोगे, 1 साल तक खींचोगे तो भाई 1 साल मांगेगी। अगर आप इनको फटाफट कर लोगे, 6 महीने में कर सकते हो, तो भाई ये 6 महीने मांगती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप जितने महीने लगाओगे उतने महीने ये मांगेगी, ठीक है। टीयर वन तो कोई भी दे सकता है, जिसने भी मतलब 100 रुपए लगा के एसएससी का फॉर्म भर दिया है, या फिर काफी लोगों को तो जैसे गर्ल्स वगैरह को तो उसमें भी छूट है। मतलब 100 रुपए देके कोई भी टीयर वन का पेपर दे सकता है, लेकिन टीयर टू मतलब वही बच्चा देगा जो टीयर वन क्लियर करके बैठा है। तो टीयर टू के अंदर आप लोगों को डेफिनेटली हमेशा एक अच्छा लॉट, एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। सीजीएल 2023 वाले बच्चों को भी मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिना पढ़े नहीं होगा। और ईमानदारी से पढ़ोगे, डेली ग्रो करोगे, कंसिस्टेंसी से अपने 100% एफर्ट देके अगर तैयारी करोगे, तो भाई कोई सिलेक्शन रोक भी नहीं सकता। मतलब आसान है चीजें करना, बट कंसिस्टेंसी से इतने महीने तक डेली इतने घंटे पढ़ पाना ये सबके बस की बात नहीं है। इसलिए चीजें जो है मुश्किल हो जाती हैं। अदरवाइज एसएससी कोई बहुत ज्यादा डिमांड करती नहीं है चीजों को। सीजीएल 2023 में अगर मैं सोचूं, जो बच्चे पहली बार सीजीएल का एग्जाम देंगे, तो उन्हें मैं रिकमेंड करता हूँ कि एसएससी ने आज तक जितने पहले पुराने पेपर पूछे हैं वो सारे के सारे कर लो। अगर आप मान लो एक दो बार आप पढ़ चुके हो चीजें, तो उन्हें मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप बस टीसीएस वाले सवाल कर लो, जो कि पिछले 4-5 साल में एसएससी ने पूछे हैं। पर जो बच्चा स्क्रैच से तैयारी कर रहा है, उसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ा सा और पीछे से जो है तैयारी को स्टार्ट करो। बुक्स की बात करूं तो जैसा आप लोगों को पता है, किरण पब्लिकेशंस की 11,500 प्लस की एक बुक आती है मैथमेटिक्स की, ठीक है। मतलब उसमें से निकलना मस्ट। अगर आपने आज तक कभी कोई बुक नहीं की है, न्यू कमर्स के लिए बहुत ही बढ़िया शानदार बुक है ये। अगर आप मतलब रिपीटर भी हो तो भी मतलब आप लोगों को अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एक बार 11,000 सवालों में से आप निकल जाते हो तो कोई टाइप, कोई मतलब ऐसी चीज बचती नहीं है जो एसएससी ने आज तक पूछी ना हो।
इस बुक के अंदर जो है ना मतलब चैप्टर वाइज चीजों को सेग्रीगेट किया हुआ है, हर एक चैप्टर के कब कब किस किस साल में कौन कौन से सवाल पूछे गए, चैप्टर वाइज सबको अलग अलग कर दिया, जिससे आप लोगों को एक थोड़ा आइडिया लग जाता है। और उसके अंदर भी जो है टाइप वाइज रखा गया है, मतलब एक टाइप के क्वेश्चन एक साथ। तो जब आप कहीं से भी अगर कोचिंग कर रहे हो तो साथ साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए कंटेंट चाहिए होता है। तो प्रैक्टिस हमेशा उन्हीं सवालों की करो जो एसएससी ने आज तक पूछे हैं। तो मैं तो गोल्डन एरा कहूंगा इस चीज को, मतलब एसएससी के अगर टर्म्स में बात करूं, एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए देखूं, तो सीजीएल 2022 हो गया, सीजीएल 2023 हो गया, ये एक तरीके से मतलब स्वर्ण काल कहा जाएगा, गोल्डन पीरियड कहा जाएगा एसएससी के एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि इतनी वैकेंसीज आज से पहले एसएससी ने कभी नहीं निकाली हैं। मतलब कुछ चीजें हैं जिनका समीकरण अच्छा बैठ रहा है, जैसे कि एक तो आपके इलेक्शंस पास आ रहे हैं, और हमेशा ऐसा होता है जब भी इलेक्शंस आते हैं नॉर्मली ये देखा जाता है कि वैकेंसीज अच्छी खासी रिलीज होती हैं, और ऊपर से गवर्नमेंट खुद बार बार ये चीजें मतलब प्रेशराइज कर रही है, मिशन मोड में लेके चलो चीजों को, मिशन मोड में लेके चलो, ज्यादा ही ज्यादा मतलब वैकेंसीज दो, दिखाओ। तो इस चीज का फायदा उठाओ एज ए एस्पिरेंट। मतलब इधर उधर वाली जो चीजें हैं ना, सब टेम्परेरी है। मैं बताऊं, जो भी आप मतलब इंस्टा पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया या कहीं और, मतलब आप अगर सुख ढूंढ रहे हो, तो बता दूं ये सारे के सारे सुख टेम्परेरी हैं। आपको जो परमानेंट सुख देगा ना, वो देगा आपका सिलेक्शन। मतलब अगर आप आज के टाइम में बेरोजगार हो, आपके पास कोई नौकरी नहीं है, और अगर आप एक बिल्कुल ही मतलब साधारण से मिडिल क्लास फैमिली से आते हो और आपको एक सरकारी नौकरी की जरूरत है, तो भाई मैं बताऊं सरकारी नौकरी जो आपको सुख देगी ना, जो परमानेंट सुख देगी, वैसा परमानेंट सुख शायद कोई और चीज आपको नहीं देने वाली आज के टाइम में। तो टीयर 2 की बात करूं तो मतलब ट्राई करो जितना मैक्सिमम स्कोर लेके आ सको आओ, मतलब फिर भी अपने को जो पहली डिजिट जो है वो ट्राई करो आपके यहाँ पे 3 हो, ठीक है। 3 से अगर आप स्टार्ट करोगे तो जो भी फिगर बनेगा अच्छा ही बनेगा। 3 के बाद कुछ भी आ जाए 390 में से, भाई 301, 302, 303, मतलब आपको रिग्रेट नहीं होगा, यू विल बी वेरी हैप्पी कि 300 से ऊपर मेरा स्कोर आ रहा है। लिटरली आसान नहीं होगा स्कोर ला पाना, क्योंकि एक तो मेंस में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और प्लस इस बार जीके भी पूछी जा रही है। तो जीके में अच्छे अच्छे धुरंधर जो है पंचर हो जाते हैं, मतलब काफी ऐसे बच्चे थे जो मैथ्स रीजनिंग के दम पे, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग के दम पे सिलेक्शन लेते थे, जीके मतलब जिनकी पंचर होती थी, बट स्टिल थोड़ा बहुत करके निकल जाते थे। बट वो बच्चे जो यूपीएससी एस्पिरेंट रहे हैं, जिनकी जीके अच्छी है, उन्हें यहाँ पे डेफिनेटली बहुत भयंकर एडवांटेज मिलने वाला है। और जीके वालों के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपको पता है जब भी जीके का पेपर बनता है तो उसके अंदर साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, और साइंस के सवाल हमेशा आप देखोगे कहाँ से उठते हैं, मैक्सिमम सवाल आपकी एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी भी कहाँ से, छठी से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी साइंस, वहां से आप लोगों को हमेशा मैक्सिमम सवाल देखने को मिलेंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे छठी से लेकर 10वीं तक के साइंस के बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, करीब 2500 क्वेश्चंस का यहाँ पे कंपाइलेशन है। जब भी कभी मॉडरेट या हाई लेवल का या अच्छे लेवल का जब भी सवाल बनेगा, तो इनसे बाहर डेफिनेटली नहीं आने वाला है, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं है, ये कंटेंट खुद एनसीईआरटी को सामने रख के मतलब बनाया हुआ कंटेंट है। मतलब बहुत मेहनत लगी थी इस चीज को बनने में। फिर से बस वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस मेहनत की थोड़ी सी कदर करना। कदर करने के बाद जब आपको ये ईमेल में ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो ट्राई करो 2 से 3 दिन के अंदर इन 2500 सवालों को चाट के साइड में रख दो। मतलब पकड़ के बैठे नहीं रहना अपने को कि हम एक ही पीडीएफ है पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। मतलब ट्राई करो, इनमें से आपको 1000 के आसपास सवाल ऐसे होंगे जो आपको शायद पहले से आते होंगे, बट स्टिल एक तो उनका रिवीजन हो जाएगा, और प्लस कुछ एक नए क्वेश्चंस भी आप लोगों के सामने आएंगे। और जिन बच्चों की वोकैब थोड़ी सी वीक होती है, जो कि मैं मानता हूँ कि नया नया एक्सपीरियंस जब भी आता है, वही वोकैब याद करनी आसान नहीं होती। आप किताब को सामने रखोगे, वोकैब को पढ़ोगे, बहुत ज्यादा देर तक आप वोकैब पढ़ नहीं सकते, बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तब जाके थोड़ी बहुत जो अपने को याद होती है, और वो भी हम कुछ टाइम के बाद उसको भूलने लगते हैं अगर बार बार रिवीजन नहीं करें तो उस चीज का बहुत ही भयंकर तोड़ आप लोगों को बताया हुआ है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा स्टडी विद भाई ऐप का। इस ऐप के ऊपर आप लोगों को 60 घंटे का वोकैब का कोर्स है, जिसके अंदर एसएससी ने आज तक प्रीवियस ईयर्स में जितनी भी वोकैब पूछी है, करीब 4 से 5 हजार जो है एंटोनिम सिनोनिम है, 1200 के करीब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, और 1,500 के करीब इडियम फ्रेजेस, मतलब फोटोज का इस्तेमाल करते हुए और मतलब स्टोरीज में समझा समझा के, बातों में बता बता के जो आप लोगों को यहाँ पे याद करवाए जा रहे हैं। ये 60 घंटे का कोर्स कर लिया, इसके बाद एसएससी सीजीएल के लेवल की मैं बात करूं तो कभी वोकैब में जो है आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्सेज में से एक है, और ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिलहाल इंडिया में आपको जो है एसएससी के फील्ड में इस तरीके का और कोई कोर्स जो है अवेलेबल नहीं है। मीन्स आप लोगों को जस्ट बैठना है, कब मतलब 5-7 घंटे निकल जाएंगे वीडियो देखते देखते, चीजों को समझते समझते। एक तो कम एफर्ट से चीजें ज्यादा याद रहेंगी, और प्लस जब आप कोई फोटो देखते हो और कोई बात सुनते हो उसके बारे में, तो मेमोरी में काफी ज्यादा टाइम तक वो चीजें रहती हैं, तो ज्यादा टाइम तक चीजों को रिटेन कर पाओगे और कम एफर्ट्स के साथ रिटेन कर पाओगे। यहाँ पे भी अगर आप भाई कूपन का इस्तेमाल कर लोगे, BHAI, तो आप लोगों को एक बहुत बढ़िया सा डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब मैं अपने पर्सनल लेवल पे कह सकता हूँ यार, बहुत शानदार कोर्स है यहाँ पे। एक बार आपने कोर्स कर लिया उसके बाद मतलब लिटरली आप खुद फील करोगे कि पहले आप क्या थे और अब आप किस लेवल पे पहुंच चुके हो, ठीक है। तो चलो फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।